Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following table shows the number of literate females in the age group 10 to 57 year in a village. Age groups 10 to 17, 18 to 25, 26 to 13, 34 to 41, 42 to 49, 50 to 57. Number of females 300, 980, 740, 580, 260, 140 and total 3000. Draw a histogram to represent the given data. तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है. की कॉन्सेप्ट है हिस्टोग्राम में हमारा दो एक्सिस होता है और उन एक्सिस को मिलाकर हम एक ग्राफ बनाते हैं जो रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है. हिस्टोग्राम बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है. हिस्टोग्राम में बेसिकली दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्लास इंटरवल को और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को. क्लास इंटरवल जैसे यहाँ पे एज ग्रुप दिया हुआ है वो है हमारा एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ फीमेल जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है इसको हम बनाएंगे वाई एक्सिस पर. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितने फीमेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10 to 17 ईयर के एज ग्रुप में कितने फीमेल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हुआ फ्रीक्वेंसी. लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं हर क्लास इंटरवल के लिए और जो सक्सेसिव रेक्टेंगल्स होंगे वो कनेक्टेड होने चाहिए. लेकिन यहां पर हम देखें तो एज ग्रुप्स जो दिया हुआ है वो 10 to 17 फिर 18 दिया है, 17 और 18 कंटिन्यूअस नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना होगा. यानी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसको हमें कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक नंबर हमें चाहिए होता है. लेट्स सपोज वो नंबर ए है और वो नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई 2. ये देता है हमें वो नंबर. इस नंबर का यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं. पहले ये नंबर निकालते हैं. तो ये ए आता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, यानी दो कंसेक्यूटिव क्लास लेने हैं. एक का लोअर लिमिट सपोज 10 to 17, 18 to 25 लिया तो 10 to 17 में लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास लेना है. तो नेक्स्ट क्लास 18 to 25 है, इसका लोअर लिमिट 18 है तो हमने ले लिया 18. माइनस किया अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास यानी 17 और डिवाइडेड बाई 2 और ये हमें दिया 0.5. अब इसका यूज करके हम इस टेबल को कंटिन्यूअस बनाएंगे पहले तो अब देखो हम कंटिन्यूअस बनाते हैं कैसे. तो पहला तो कॉलम हो गया एज ग्रुप का, दूसरा कॉलम है हमारा फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर ऑफ फीमेल्स का. तो हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. एज ग्रुप में हमें दिया था 10 to 17, तो हम ए जो वैल्यू निकाली 0.5 उसका यूज क्या करेंगे कि जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें ऐड कर देंगे हर इंटरवल में. तो 10 माइनस ए यानी 9.52 हो जाएगा 17.5 यानी 17 प्लस ए. नेक्स्ट है 18 to 25, तो इसमें क्या हो जाएगा नेक्स्ट है 18 to 25, तो इसमें क्या हो जाएगा 17.5 से 25.5. इसी तरह अगला जो बनेगा वो बनेगा 25.5 से 33.5, फिर बनेगा 33.5 से 41.5, नेक्स्ट बनेगा 41.5 से 49.5 और लास्ट बनेगा 49.5 से लेकर के 57.5 और फ्रीक्वेंसीज जो है वैसी ही रहेंगी. पहला 300 था तो यहाँ 300 ही रहेगा, फिर 980 रहेगा, नेक्स्ट हमारा 740, फिर 580, 740, 580, फिर नेक्स्ट है 260 और 140, तो 260 और 140. अब हमने बना लिया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब हमें इसे
हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। अब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई एक्सिस बनाना होगा, तो वो हम बना लेते हैं अपना। तो लेट सपोज ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा एज ग्रुप्स, एज ग्रुप, और वाई एक्सिस हो जाएगा नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स। अब देखो क्या करना है, तो हमारे पास था 9.5, 17.5 ये एज ग्रुप्स है, तो इनको हमें एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना पड़ेगा। बट देखो आप ये 9.5 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक किंग डाल देंगे जिससे हम जीरो के बाद से डायरेक्ट 9.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कितने डेटा पॉइंट डालने, 9.5 फिर 17, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 57.5, तो टोटल 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 सबको पॉइंट दे देते हैं। तो पहला है 9.5, फिर है 17.5, 25.5, 31.5, 33.5, 41.5, 49.5 और 57.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 140 से 980 तक जा रहा है, इसलिए हम कर सकते हैं 100 से 1000 तक, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000 तक। अब प्लॉट कैसे करना है, तो 9.5 से 17.5 क्लास इंटरवल में हमारा फ्रीक्वेंसी है 300, तो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना होगा 300 को लेंथ लेकर के। तो ये देखो, ये आपको रेक्टेंगल इस तरह से हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 9.5 से 17.5 में 300 फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ फीमेल्स 300 है। तो इस तरह से आप 300 वहां पर लिख भी देते हो। 17.5 से 22.5 में 980 आ रहा है, तो 980 कुछ यहाँ पर होगा, ये हमने पॉइंट मार्क कर लिया। अब यहाँ से एक और रेक्टेंगल ऐसी कनेक्ट करके बना देना है, तो ये इससे कनेक्ट कर दिया, ये आगे गया और यहाँ पर 25.5 पर एक रेक्टेंगल बना दिया हमने। तो यहाँ पर लिख देंगे 980, जिससे पता चले कि इस इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 980 है। फिर 25.5 से 33.5 में 740 है, 740 अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ पर आएगा, ये हमने लिया पॉइंट और ये हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ लिख दिया 740। फिर 33.5 से 41.5 भी 580 आ रहा है, 580 कुछ अप्रोक्सीमेटली ऊपर आएगा यहाँ पर और ये हमने मार्क कर दिया, ये बन गया हमारा 580 का पॉइंट। इसके बाद है 41.5 से 49.5 जिसमें 260 आ रहा है, 260 यहाँ पर आया और ये हमने मार्क कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 260 जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। 49.5 से 57.5 लास्ट हमारा 140 आ रहा, 140 को हम यहाँ पर बना सकते हैं और ये बन गया हमारा 140। तो ये टोटल जो बन के आया इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। सो द फाइनल आंसर इज दिस graph. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.